हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो लास्ट क्लास में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में क्या किया था, हमने पढ़ा था कि आयंस क्या होते हैं और कंपाउंड्स आयंस के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि एटम्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम आयंस को ही कंटिन्यू करते हैं और आगे का उसका टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो, आयंस में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि आयंस क्या होते हैं, कटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। कटायंस कब बनते हैं? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर जाते हैं। और एनायंस कब बनते हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन से एक्सीड कर जाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कैटायन का, सोडियम एंड क्लोरीन का। लेकिन लेट करो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 12। तो मैग्नीशियम की जो फिल होती है शेल, वो इस तरीके से फिल होती है 282। तो हमें पता है कि मैंने आपको क्लास में लास्ट में पढ़ा रखा है कि ऑक्टेट को फिल करने के लिए हमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 8 की जरूरत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूंगी तो क्या होगा? उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो कैसे बनेगा? -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आया? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाह रही हूँ तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 12 ही प्रोटॉन्स थे। यहाँ पे क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स इन मैग्नीशियम। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने ज़्यादा है? 2+ प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है? +2। तो ऐसे ही हर एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर उतना ही चार्ज आता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3। तो इसमें +3 किसका है? क्योंकि इसमें 3 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर डोमिनेट करेगा तो चार्ज किसका आएगा? उसी चार्ज का चार्ज आएगा जो डोमिनेट कर रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू टॉपिक, कनेक्टेड टॉपिक। इट्स आयन, सिंपल आयंस एंड कंपाउंड्स आयन। अब देखो, सिंपल आयंस क्या होते हैं? सिंपल आयंस आपके वो आयंस होते हैं जो सिर्फ एक एटम से मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कि लेट करो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे क्या है? ये हमारे सिंपल आयंस है। ये किससे मिलके बने हैं? सिर्फ एक ही एटम से मिलके बने हैं। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, बहुत सारे, कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे ही कंपाउंड आयंस कौन से होते हैं? ये वो आयंस होते हैं जो 2 और मोर देन 2 एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अमोनियम आयन NH4+, कार्बोनेट आयन CO3 2-, सल्फेट आयन SO4 2-, फॉस्फेट आयन PO4 3-, एंड जिंकेट आयन ZnO2 2-, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये सारे हमारे कौन से आयंस हैं? जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हैं। तो आयंस की हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन थी, सिंपल एंड कंपाउंड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है क्या होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं क्योंकि इसमें हमें एटम और मॉलिक्यूल्स में बताना ही पड़ेगा कि आयंस होते क्या हैं। तो देखो, आयनिक कंपाउंड में हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? आयन से। These are made up of ions. उनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में ना कोई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन इनके बीच में आयंस का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कैसे मिलके बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? इसमें शेयरिंग नहीं होती। ये ट्रांसफर, ये किससे मिलके बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से मिलके बनते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया आपका, इसमें क्या है आपका? Na+ Cl- आयन है। तो इस तरीके से क्या है? इसमें नाइट्रोजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और क्लोराइड ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर से मिलके बनते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे हो गए। अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, इसको कैसे लिखोगे? अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इस तरीके के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आयनिक कंपाउंड की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? एल्कली मेटल
और एल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरली ये ना आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है ना, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं अपने वैलेंस शेल को ओवरकम करने के लिए। तो जो आपके एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, मैं पहले भी बोल रही हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, हर एक्सेप्शन का एक रीज़न होता है। कभी भी आपने सुना होगा, कभी आपको कोई बोल देता है यार ये एक्सेप्शन है, नहीं वो एक्सेप्शन नहीं है, उसका अपना रीज़न है, इस वजह से वो कंपाउंड ऐसा है। तो केमिस्ट्री में हम मान के चलेंगे देयर इज़ नो एक्सेप्शन, हर चीज़ के पीछे रीज़न है। भाई आप अगर क्या करोगे, आप ब्लेड करो, आप डेली बास्केटबॉल खेलने जाते हो क्लास के बाद, ठीक है, लेकिन एक दिन आपको कोई अर्जेंट काम आ गया और आप बास्केटबॉल खेलने नहीं गए, तो उसके पीछे रीज़न था ना कि आपका काम था अर्जेंट, वो एक्सेप्शन डे नहीं था, इट्स अ डे कि आपको कोई काम था। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में जब हम सोचते हैं ना यार ये चीज़ एक्सेप्शन है, इसको लर्न कर लो, नो वो एक्सेप्शन नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न है। तो इट्स बेटर कि हम उसके रीज़न को जाने। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी देखो क्या होता है, जैसे लेट करो कार्बन है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन को अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 1, कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो उस तरीके के कंपाउंड्स को या उस तरीके के एलिमेंट्स को जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ना, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, वो मेजर फैक्टर है, ठीक है। तो अब लेट करो, अगर मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊँ तो हमारे पास अलग अलग टाइप के आयन्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे नाम याद रखो, पॉजिटिव। ऐसे ही इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी बहुत सारे होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, कोई मोनोवैलेंट होगा, कोई बाईवैलेंट होगा, कोई ट्राईवैलेंट होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी मोनोवैलेंट की अगर मैं बात करूं तो सोडियम हो गया आपका, ठीक है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम, ये सारे क्या हैं आपके मोनोवैलेंट। अगर मैं बाईवैलेंट की बात करूं, देखो इसको लर्न करने का क्या तरीका है, हमारे ना सर ने हमें बताया था, इसको एक ऐसे लिख लेती हूँ, एक ऐसे लिख लेती हूँ, He+, ठीक है, या H+ लिख लो, हेलन कब्र से फरार, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका, ये पीरियोडिक टेबल में एक लर्न करने का तरीका होता है, हेलन कब्र से फरार, भाग गई। ऐसे ही बाईवैलेंट में क्या था, Be2+, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सारे क्या हैं आपके बाईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट कौन से होते हैं आपके, एल्कली मेटल्स, और बाईवैलेंट कौन से होते हैं आपके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ऐसे ही ट्राईवैलेंट्स भी होते हैं हमारे पास। ट्राईवैलेंट में क्या क्या आएगा आपका, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, आयरन 3+ हो गया। मतलब कि ये सारे क्या है, जनरली आपके ऑलमोस्ट P एंड D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके किस में आएंगे, ट्राईवैलेंट में। इनकी ना वेरिएबल वैलेंसी भी होती है, वो मैं आगे बताऊंगी कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। लेकिन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि Mn+4 हो गया, ये ट्राईवैलेंट नहीं है, ये टेट्रावैलेंट है। ऐसे ही पेंटावैलेंट भी होते हैं, Mn+5 पेंटावैलेंट। तो ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स तो नहीं बोल सकते, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस हो गए क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इनको याद करना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि एग्जाम में है ना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जब फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि कौन से कितना चार्ज लूज करता है, और चार्ज को लूज करने का वही टेंडेंसी क्या है, टू कंप्लीट ऑक्टेट। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राजी वाला मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वो आपका जनरली क्या है, वो रेडियो एक्टिव की सीरीज में आना स्टार्ट हो जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको ये लर्न करने का जस्ट अ सिंपल वे टू लर्न देम। नाउ जिस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है वैसे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर मैं मोनोवैलेंट की बात करूं तो वो क्या होंगे हमारे, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हो, फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे क्या हैं, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ऐसे ही अगर मैं बाईवेलेंट की बात करूं, बाईवेलेंट का मतलब क्या हो गया, जिन्होंने टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो। तो बाईवेलेंट में क्या हो गया आपका, कार्बोनेट, सल्फेट। मतलब बच्चों अनलिमिटेड है, लिखवाने की कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा नहीं है मैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं जो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसमें हाइड्राइड भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है और डोनर भी होता है, उस पर प्लस चार्ज भी आता है और नेगेटिव चार्ज भी आता है। ऐसे ही क्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस, MnO2 माइनस, मतलब देयर इज नो लिमिट। इट जस्ट एन एग्जाम्पल कि बाईवेलेंट पे जनरली क्या होगा, आपको क्या नोटिस करना है, ऐसे -2 चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसे ही ट्राईवेलेंट भी है, PO4 3 माइनस। तो जनरली ये सारे आपके किस तरीके के कंपाउंड है ना, N3 माइनस, ये सारे आपके वो आयंस है सॉरी, जो क्या कर रहे हैं आपके मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लिमिटेड लिखवा रही हूँ मैं आपको, पेपर में बहुत सारे आ सकते हैं। फॉस्फोरस हो गया आपका, और भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में भी आपका होता है। आयरन, एक ये भी लिख सकते हो, इट्स एन गुड एग्जाम्पल, FeCN6 3 माइनस, P3 माइनस। मतलब दिस इज अनलिमिटेड इन नंबर, जितना आप आगे लेके जाओगे उतना ही आपको पता चलता जाएगा। टेट्रावेलेंसी भी होती है, मींस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। ऐसे ही इस टॉपिक से हटकर आपका एक टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, देखो वेरिएबल वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जिसमें एक आयन के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी हो। मतलब कि जैसे कि लेट करो आयरन, आयरन क्या है, आयरन Fe2+ चार्ज भी बना सकता है, आयरन Fe3+ चार्ज भी बना सकता है। मींस आयरन के आपने देखा होगा आपके पास आयरन का FeSO4 कंपाउंड भी होता है, ठीक है, Fe2O3 भी होता है एंड Fe3O4 भी होता है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +2। इसमें कितनी है आयरन की वैलेंसी, Fe+3। इसमें कितनी है, Fe+2 एंड Fe+3 बोथ। ये मैं आगे आपको मोल कॉन्सेप्ट में कराऊंगी कि ये कैसे आपका +2 +3 दोनों हैं। इसमें 99.9, इसमें 99.9 या समथिंग % आयरन 3+ होता है एंड 2+ की भी कोई परसेंटेज होती है, ठीक है। तो ये जो है आपके कंपाउंड्स, सॉरी आयंस, ये क्या है, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ऐसे ही बहुत जितने भी आपके D ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं ना, वो सारे के सारे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। बहुत कम है जो वेरिएबल नहीं करते, जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया और आपका प्लेटिनम हो गया। जनरली ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आपकी वैलेंसी 2+ ही शो करेंगे। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो Cu+ भी होता है, Cu+2 भी होता है। ये वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब कि ये अपने हिसाब से अपनी वैलेंसी को कंपाउंड में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि Cu2O भी होता है एंड CuO भी होता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। ऐसे ही मैग्नीज हो गया, भाई मैग्नीज की तो बहुत ज़्यादा है, 0 स्टेट भी होती है, Mn+2 भी होती है, Mn+5 भी होती है, Mn+7 भी होती है। ऐसे ही क्रोमियम +3 में भी पाया जाता है, क्रोमियम +2 में भी होता है। तो ये सारी क्या है, इन सारी वैलेंसीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। कि आप एग्जाम में इसको, मतलब कि पेपर में पूछा जा सकता है, आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी वो, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग शो वेरिएबल वैलेंसी। मैं करा ही देती हूँ एक क्वेश्चन। सो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि इन सेट्स में से वेरिएबल वैलेंसी किसकी शो कर रहा है। अब देखो भाई, अमोनियम का हमें पता है कि इसका NH4+ आयन ही बनता है और कोई आयन नहीं बनता। हाइड्रोजन वेरिएबल कर सकता है, प्लस भी करता है और माइनस भी करता है, लेकिन सोडियम की क्या होती है, ओनली प्लस होती है। ऐसे अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक +2 बनाता है, प्लेटिनम की Pt+2 भी होती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन मरकरी की क्या होती है, ओनली +2। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन शो करता है, मैग्नीज शो करता है, लेकिन मैग्नीशियम की खाली +2 होती है। इसकी बात करें तो मैं अभी आपको पढ़ा के चुकी हूँ, मैग्नीज की +2 +7 +5 0 होती है, आयरन की +2 +3 होती है, कॉपर की +1 +2। तो वेरिएबल वैलेंसी जहाँ पे बढ़ आ जाए तो समझ लो एक से ज़्यादा वैलेंसी जो आपका आयन शो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल वैलेंसी। तो द करेक्ट आंसर इज डी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेरिएबल वैलेंसी से रिलेटेड कंपाउंड्स को बनाना कैसे और उसके स्टेप्स क्या है वो कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।